दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय को विस्तार देने जा रहे हैं वह विषय वास्तविक में बहुत ही प्रैक्टिकल है। दूसरी बात, जिस विषय को हम आज टच कर रहे हैं वह कितना व्यवहारिक है, कितना आवश्यक है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज खास करके जो हमारा विषय है कि लोग ऑनलाइन दवाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं या कुछ ऐसे लोग जो शौकिया होम्योपैथी की किताबें पढ़ा करते हैं और वो दवाओं का नाम लिख करके और किसी को दे देते हैं। कुछ लोग गूगल सर्च करके और गूगल से अपनी दवाएं सर्च कर लेते हैं। तो आज का मेरा प्रमुख विषय यही है। हम विषय को विस्तार दें और आगे जाएं उसके पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा। डॉक्टर श्रेया। तो सर, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि लोग मतलब गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे देख के मतलब इन सबको माध्यम बना के अपना इलाज खुद शुरू कर दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा करना चाहिए क्या सर? तो आप इस पे मतलब थोड़ा बताएं। असल में ये जो आजकल मतलब अधूरा ज्ञान वाली बातें हैं, हम इस विषय पे उत्तर दें हाँ या ना में, उसके पहले हम कुछ होम्योपैथी की बारीकियों को बताना चाहते हैं। वास्तव में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बताना चाहते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा एक आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है। हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। Means the disease is on the level beyond the materialism, यानी कि रोग इस भौतिकता के परे है और होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, न कि रोग का। एक प्रमुख बात ये हो जाती है। दूसरी बात, होम्योपैथी में दो बातें जो बड़े अध्ययन और अभ्यास के बाद होम्योपैथिक चिकित्सक उसको समझ पाते हैं, वो है वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, जीवनी शक्ति का कॉन्सेप्ट और मियाज्म का कॉन्सेप्ट, यानी रोग की शक्ति का कॉन्सेप्ट। अब जीवनी शक्ति और रोग शक्ति यानी वाइटल फोर्स और मियाज्म, ये दोनों इतने गूढ़तम विषय हैं, चूँकि ये स्पिरिचुअलिज्म के ग्राउंड पे हैं। तो जब तक स्वयं एक चिकित्सक स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं होता तब तक वो कॉन्सेप्ट ही उसको नहीं मिल पाता। और एक और अपना अनुभव हम शेयर करेंगे। जैसे हम लोग जब विद्यार्थी थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, तो जब कोई मेडिसिन पढ़ा जाए, उसके लक्षणों को देखा जाए, शायद आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो लगता है कि सारे लक्षण तो मेरे इस दवा में हैं, यानी यही मेरी दवा है। फिर आगे दूसरी मेडिसिन पढ़े, अरे इस दवा में भी तो हमारे सारे लक्षण हैं, यानी ये मेरी दवा है। और कई एक विद्यार्थी जो छुपे रुस्तम निकलना चाहते हैं, वो कुछ दवाओं का लेके
आवश्यकता से अधिक सेवन भी कर लेते हैं। मेरे एक कलीग द्वारा, यहाँ नाम बताना उचित नहीं है, मेरे एक कलीग द्वारा मर्कसॉल जो मर्कसॉल है वो लगा कि यही मेरी दवा है, और उसने इतना मर्कसॉल खा लिया कि पूरी मर्कसॉल उसको प्रूविंग हो गई, और बाद में वो इतना डर गया कि मर्कसॉल का नाम लेने से ही वो लड़का डर जाता था। स्कॉलर था, अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन अब आप समझिए कि जब हम मेडिसिन के साथ साथ एलाइड साइंस पढ़ रहे होते हैं, होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं, और भी सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और तब जब हम दवाओं के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट पाल लेते हैं और इतना बड़ा ब्लंडर कर लेते हैं, तो एक आम आदमी जिसे मेडिकल साइंस का ABCD नहीं पता है और मेट्रिया मेडिका का भी बहुत ज़्यादा कुछ ABCD ना पता हो, तो वो गूगल से दवा को कैसे समझ सकता है। तो ऐसे में मेरा आग्रह है किसी भी बंधु से, हाँ, अगर आपको लगता है कि ये दवा हमारे लिए सटीक लग रही है, तो किसी भी विद्वान होम्योपैथ चिकित्सक से एक बार डिस्कस करिए, जिसने अपनी उम्र का एक पड़ाव इस होम्योपैथी को दिया है, उससे एक बार आप डिस्कस करिए, और अपनी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। होम्योपैथी में एक और बात बताना चाहते हैं कि चूंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन का सिद्धांत है, डॉक्टर केंट ने कहा कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एज वेल एज इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द मेडिसिन इज द पाइवोट अराउंड विच होल होम्योपैथी रिवॉल्व्स। यानी इंडिविजुअलाइजेशन की एक ऐसी धुरी है जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ होम्योपैथी घूमती है। तो ऐसे में गूगल के माध्यम से या केवल मेडिसिन की बुक पढ़ने के कारण मुझे नहीं लगता कि इतना गूढ़तम विषय एक आम व्यक्ति को समझ में आ पाएगी, और ये गलती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद सर। लोग अक्सर ये भी देखने को मिला है कि लोग कहते हैं कि मतलब होम्योपैथिक दवाई फ़ायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती है, तो सर ये कहाँ तक सही है, इस पे आप बताएं और इसके थोड़े वैज्ञानिक विवेचना भी बताएं। जी, दरअसल ये जो गूगल बाबा वाले लोग हैं, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन वाले जो लोग हैं, कहीं न कहीं ये एक दूसरे को के पूरक हैं, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अक्सर लोगों के भ्रम ये रहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई है, नहीं फ़ायदा करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। इस बात को तो लोगों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु, सबस्टांस, अगर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो यानी कि उसकी क्रिया भी नहीं हो रही है, यानी कि वो मूल रूप से वो औषधीय है ही नहीं। यदि औषधि है तो उस औषधि का प्राइमरी एक्शन अवश्य होगा, और प्राइमरी एक्शन होगा तो उसका सेकेंडरी, चाहे वो काउंटर हो या क्यूरेटिव हो, वो एक्शन जरूर होगा। तो ये जो भ्रम है कि होम्योपैथिक दवाई नहीं फ़ायदा करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, निश्चित तौर पे नुकसान करेगी। और हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो होम्योपैथी की फिलॉसफी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो समय समय पे जिसके बारे में बताते रहते हैं, और उससे ये पता चलता है कि हर जिसके अंदर औषधीय गुण है और उसे आप ले रहे हैं, तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसलिए ऐसी मिथ्य धारणा नहीं पालना चाहिए कि होम्योपैथी दवाई फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। नुकसान जरूर करेगी यदि वो औषधि है तो। धन्यवाद सर।
आशा है कि लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और क्योंकि सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।